अपना बना लिया तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अगर राजा है तो इस्लाम में तुम राजा हो, लेकिन अगर ये कोई मजदूर मस्जिद के पहली सब में बैठ जाए तो वो मजदूर आगे सब में बैठने का हक रखेगा। अगर अपने वक्त का बादशाह है और पीछे आए तो पीछे सब में बैठ के चले जाओ। मेरे धर्म में कोई वीआईपी कोटा नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। यही तो मजहब इस्लाम है, जिनके आका प्यारे आका 3 दिन के भूखे प्यासे पेट में पत्थर बांध कर इस्लाम फैलाया है। उसी आका के नवासे करबला में उस झंडे को हरा करके दुनिया वालों को बता दिया है कि हम पूरा जान खानदान दे देंगे, लेकिन मजहब इस्लाम को झुकना नहीं। तेरा बेटा गली में बैठ के गेम खेलता है, फ्री मथवा सटाता है, देखें मर 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 मर, पूरा खानदान तबाह। वो बाप कितना खत्म है जिसका बाप घर में सोया बेटा गली में गेम खेले। मोहल्ले का पूरा कुकुर सूत जाता है, एक भी कुकुर जगा हुआ नहीं मिलेगा, पूरा मोहल्ला कुकुर सुतल है। ये लड़का पबजी फ्री फायर में जागा, जहां जहां रात में कुकुर सूता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरा सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठा। तेरा बेटा और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिसकी बेटियां मोबाइल में फिल्म देखे कहे इस्लाम खतरे में, जिनकी बहू बेटी 1:30 बजे रात तक एलसीडी में सीरियल देखे कहे इस्लाम खतरे में। कितने मुसलमान की बेटियां इसी मोबाइल के चलते घर छोड़ के निकल गई। खुदा के वास्ते बेटियों पे नजर रखना, कनीज़े फातिमा बनाना, गरीब के झोपड़ी में रखना। एक जगह बोला झारखंडी साहब, हम लोग की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, गेट बंद रहता है, बहू बेटी अंदर रहती है। मैंने कहा जनाब अगर जवान बहू बेटी हाथ में मोबाइल दे दोगे तो गेट बंद करके क्या फायदा, टावर गेट से नहीं घुसता है, ऊपर से तब गेटवा बंद करके क्या फायदा, गेटवे बंद कर दिया तो टावर गेट से नहीं घुसता। जवान जवान बेटियों को मोबाइल मेरे दोस्त मत दो, मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे साथियों मत दो। बेटियों की जिंदगी बचा लो। हर दिन सोशल मीडिया में देखते हैं हजरत बेटी का नाम कनीज़े फातिमा है, शोहर का नाम संतोष कुमार है। अफसोस लगता है, दिल जलता है, लेकिन आपने अपनी बेटियों पर नजर नहीं रखा। मौलाना मौलवी पर नजर रखे, बेटा बेटी पर नहीं। बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सोया वो नहीं सूझता। इमाम अगर एक दिन मस्जिद में नहीं रहा, ये मौलाना नहीं रहेगा। उसके पीछा मौलाना मौलवी को मत देखो, घर में के बेटा बेटी को अगर देखता, आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा। मौलाना देखेगा कहां जा रहा है, कहां बैठा है, कहां गप कर रहा है, और बेटा बेटी नहीं देख रहा है। अपने घर को संभाल लो, वक्त बचा है, कोई काम नहीं देगा, अपना माल अपना साथ होगा। आज जितना खेलना है कूदना है कूद लो। भारत में ऐसे ऐसे प्लान तेरे खिलाफ बन रहा है, मुसलमानों को मिटाने की साजिशें कर रही है, लेकिन तू ना घबरा। इस्लाम को मिटाने में बहुत शुरू से आया है, लेकिन इस्लाम को किसी ने मिटा नहीं सका। आज हुकूमत के कुर्सी पर बैठ गए तो बिल ले आया 370, मुसलमान डर जाएगा। बिल लाया 3 तलाक, मुसलमान घबरा जाएगा। बिल लाया सीएए, मुसलमान परेशान होगा। बिल लाया एनआरसी, मुसलमान कमजोर होगा। फिर बिल लाया वक्फ फतह के, मुसलमान घुटना टेक देगा। याद रखो उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों, ये हुकूमत बिल लाते 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 थक जाएगी, एक दिन बिल में खुद घुस जाएगा। लेकिन भारत में कल भी मुसलमान था, आज भी भारत में मुसलमान है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तू मस्जिदों को आबाद कर, मस्जिदों के तामीर पे भरोसा कर, उस पर खूबसूरती कर। इमाम के कमरा ठिकान नहीं है, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। हजरत एक रूम में देखते हैं, अभी एक जगह गए थे जलसे में,
इमाम का कमरा में डेरा दिया था। गांव में जलसा बड़ा था, बोला झारखंडी बाबा घर घर में मेहमान कुटुंब बहुना सब आया है। बोले क्या करे? बोले आपका डेरा मस्जिद में रखे। बोले कोई दिक्कत नहीं। जैसे इमाम के कमरे में उसको डेरा दिया, हम ठीक जाके बैठे। जिस चौकी में इमाम साहब सोते थे उसी चौकी में बैठा दिया। ठीक चौकी में बैठे, कुर्सी चौकी अपने अपने हिलने लगे आगे पीछे। हम बोले जलजला आ गया। बोले झारखंडी साहब जलजला नहीं आया है, कील कांटी जो है ना ठोका हुआ सब खुल के फेंकेंगे। हम बोले इमाम कैसे सोता है? बोले इसी तरह हिल गया। हम बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा हो रहा है जहाँ इमाम का कमरा ठिकान नहीं, वहाँ जलसा इतना बड़ा 5 लाख का क्यों? उसके बाद हजरत हम बोले इमाम साहब बड़ी गर्मी है, थोड़ा पंखा चालू कीजिए। इमाम साहब उठा, बटन टिप दिया, अब पंखा खाली। हम बोले कहा हुआ? इमाम साहब घबराइए नहीं बाबा, अभी चलेगा। झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू लेके मारा, तब पंखा हेड़े 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 हेड़े। हम बोले माथा घुमाएंगे पंखा घुमाएंगे? बोले दोनों घुमाइए तभी हवा लगेगी। बोले यार अल्लाह कहाँ बैठ गए, किस गांव में जलसा? उसके बाद सुनिए, ठीक हम लेटे उठ के बैठ गए। मुहर्रम अखाड़ा कमेटी में लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था और तीर कमान लाठी डंडा भाला बरछा गणसा तलवार सब बांध के इमाम के माथा ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह कौन गांव में जलसा हो रहा है? उसके बाद सुनिए, हम करवट घूम के सो गए। हम बोले देख नहीं पाएंगे, ठीक करवट पलट के सोए, देखे कोनम जनाजे खाटी भी टंगा हुआ था। हम बोले हजरत अब नहीं मचिएगा, ये जनाजा खटिया देख देख के सोइएगा, खाली मुर्दे सुझेगा। बोल वही देखते रहते। ये इमाम बेचारे कमजोर करके रखने वालों, इमाम से मोहब्बत करो। उस्ताद भी हैं, आलिम भी है, इमाम भी है, मेहमान है, मुसलमान। और इमाम की तनख्वाह कम से कम एक मस्जिद में 12 से 15 हजार होनी चाहिए इस महंगाई में, वरना कयामत के दिन तमाम कमेटी के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा। जब मजदूरी का रेट 400 था 8 घंटा, तो इमाम को 24 घंटा खटा के 200 क्यों दिया था? जवाब देना होगा। इसलिए खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। पढ़ो यहाँ पढ़ना जानोगे तब ना, कभी कुछ किताब छुओगे तब ना। मोबाइल से फुर्सत कहाँ? लड़का लोग कान में हेडफोन लगा के रात में गली में घूमता है, 12 बजे रात तक कान में हेडफोन लगा के मथवा हिलाएगा। बोल दिल दिया है जान भी देंगे। बोले बेटा ये दिल है दल दल, अरे दिल यहाँ वहाँ मत दो मेरे लाल, दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी जलसे में आई हो, 2-4 बात सीख के जाओ। खाली जलसा में घूम और बैठ के मत जा। तुझको सवाब लेना है, मजार जाके सवाब नहीं मिलेगा। मसले के आला हजरत में मजार औरतों को जाना शरीयत ने मना किया है। औरतें मजार नहीं जा सकती। अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? हम सुन्नी हैं, मसले के आला हजरत वाले हैं। हम मजार में पूजा नहीं करते, हम मजारों की जियारत करते हैं। मेरी माँ बहन, तेरा शोहर मजार जाए तू घर पे रहना, तेरा शोहर बाजार जाए तू घर पे रहना, तेरा शोहर परदेश जाए तू घर पे रहना, तेरा शोहर जनाजा में जाए तू घर पे रहना, तेरा शोहर जुम्मा पढ़ने जाए तू घर पे रहना, ईद बकरीद में शोहर ईदगाह जाए तू घर पे रहना। मौलाना झारखंडी, हम बराबर घरे पे रहेंगे तो सवाब कम मिलेगा। शोहर जनाजा पढ़ेंगे सवाब उसे मिल जाएगा, शोहर मजार जाएंगे सवाब उन्हें मिलेगा, शोहर ईदगाह जाएंगे सवाब उन्हें मिलेगा। हम बीवियों को, औरतों को क्या मिलेगा? मेरी माँ बहने, तुमको घर बैठे सवाब लेना है। जब तेरा शोहर मजार से वापस आ जाए, जब तेरा शोहर मजदूरी करके आए, जब तेरा शोहर खेत से मजदूरी करके आए, मार्केट से आए, परदेश से आए, काम करके आए, नमाज पढ़ के आए, तू कुछ मत करना। ठीक शोहर घर घुसे, सुबह निकला था मेरा शोहर, शाम में मजदूरी करके आ रहे हैं, कहीं कहीं काम करके आ रहे हैं, कहीं गोरू व्यापारी करके आ रहे हैं, कोई राजमिस्त्री काम करके आ रहे हैं, कहीं कुछ और बिजनेस करके आ रहे हैं। अब शोहर मगरिब मट्टे में शोहर घुसा है,
ए मेरी माँ बहन, तू सब काम को छोड़ देना। अगर रसोई में किचन में है तो किचन से बाहर निकल जाना। गैस चालू है तो उसको बंद कर देना। शोहर के पास पहले जाना, ऐसे मत जाना। जब भी शोहर के पास जाना, एक गिलास पानी भर लेना। पानी को भर कर दोनों हाथ से पकड़ लेना। पानी को पकड़कर शोहर के पास जाना और शोहर के पास जाकर के उनका चेहरा देखना, उनका मुंह देख